नमस्कार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कुछ ऐसे अवगुण हैं, ऐसे दोष बताए गए हैं जिन्हें वो हमारे भीतर रहेंगे, परंतु यदि हमने उससे नियंत्रण में नहीं रखा तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही हमारे जीवन को खराब कर सकते हैं। तो आज का विषय है क्रोध। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। और यहाँ मैं क्रोध की जब बात कर रही हूँ तो फिज़िकल वायलेंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि बहुत आगे का स्टेज है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर एक जनरल जिसका मन डिस्टर्ब रहता है, गुस्सा करता है, किचकिच करता है, जो व्यक्ति हमेशा ही लगभग ऐसा रहता है, और वो व्यक्ति आपके घर में हो, परिवार में हो, तो उससे कैसे डील किया जाए। फिज़िकल वायलेंस की बात है, वो तो बिल्कुल अलग ही विषय है, उसको तो अलग ही तरह से देखा जाना चाहिए, उसके अलग लॉज बने हुए हैं। परंतु नॉर्मल चीज़ों में जब व्यक्ति बहुत ही गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ करता है, क्रोध उस पर हावी होता है, और वह हमारे परिवार का सदस्य हो, हमें उसके साथ रहना है, तो उसे कैसे ठीक कर किया जाना चाहिए, क्या हम करें कि उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाए, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस देती हूँ आपको महाभारत का। महाभारत में आप जानते हैं कि दुर्योधन को ये द्रौपदी पर बहुत अधिक क्रोध आया था। क्यों आया था? क्योंकि द्रौपदी ने उसे कहा था, अंधे का बेटा अंधा। अब दुर्योधन को इतना अधिक क्रोध आया, इस बात का इतना अधिक क्रोध आया कि उस क्रोध ने उससे इतना निकृष्ट कर्म करवाया, जिसके द्वारा उसने अपने ही भाभी का पूरी भरी सभा में चीरहरण किया। और उस क्रोध का वह क्रोध उस पर इतना हावी हो गया कि जो कर्ण एक ऐसा सज्जन इंसान था, कर्ण भी उस सानिध्य में आकर गलत अपशब्द कर्ण ने भी कहे। तो ये क्रोध किस तरह से उस व्यक्ति पर तो हावी होता ही है, उससे पाप करवाता ही है, पर उसके सानिध्य वाले व्यक्तियों को भी चपेट में ले लेता है। तो हमें चाहिए कि हम वह व्यक्ति अगर हमारे सानिध्य में है, हमारे परिवार में है, तो हमें कोशिश हमेशा यह करना चाहिए कि उसके क्रोध को किस तरह से शांत किया जाए, किस तरह से इसे डील किया जाए। और दूसरा जो मैं उदाहरण देना चाहूँगी आपको, वह रामायण से। तो रामायण में जब राम जी को वनवास मिलता है और राम गंगा पार करते, वो लोग लक्ष्मण सीता जी रहते हैं, और जब भरत को ये बात पता चलती है, जो पहली बार वो राम जी से मिलने आते हैं, तो लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि भरत की सेना आ रही है। तो उनके मन में यह लगता है कि ज़रूर यह राम जी को मारने आ रही होगी, और वो इतने अधिक क्रोध में आ जाते हैं, इतने अधिक क्रोध में आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि आज तो मैं भरत के ऊपर बाण चलाऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ। और तब यदि राम जी ने उन्हें नहीं रोका होता, लक्ष्मण जी के पास राम जी थे, लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता था, बहुत क्रोध आता था, परंतु राम जी उसे शांत करते थे, और राम जी ने तब उसे शांत नहीं किया होता, तो आज हो सकता था कि लक्ष्मण जी के ऊपर अपने ही भाई की हत्या का पाप लगता। इतना बड़ा पाप, जो कि ऐसा भाई जो कि योगियों से भी बड़ा योगी था, और जब उसे पता चलता कि ऐसे भाई की उसने गलत सोच के कारण, क्रोध में आकर और गलत सोच के कारण इतना पाप कर दिया, तो आज लक्ष्मण जी की क्या हालत हुई होती यदि उनके पास राम नहीं होते। तो यदि क्रोध वाला कोई व्यक्ति है आपके पास, तो बहुत अधिक गुस्से वाला है, तब हमें ज़रूरत है वह राम बनने की। इसीलिए मैंने ये रेफरेंस रामायण से दिया कि राम बनना चूँकि आसान नहीं होता, मेहनत लगता है। ऐसे नहीं कि राम जी का रामनवमी आता है, हम पूजा कर लेते हैं, हो गया, परंतु जब तक उसे आचरण में ना उतारे, तो कोशिश करते हैं इसे आचरण में उतारने की। कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके सानिध्य में है, बहुत गुस्सा करता है, तो आपको शांत होना है, आपको राम जी की तरह उसको शांति से सही चीज़ सिखाना है। और यह मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत आसान चीज़ है, ये बहुत मुश्किल है। इसमें आपका बहुत अधिक धैर्य की परीक्षा होगी आपकी। परंतु एक बोलते हैं कि अपने परिवार वालों के लिए, जिसे आप स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, सबके लिए वर्थ इट है ये, और उससे आपकी शक्ति ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो अपनी भी शक्ति आपकी बढ़ेगी, सामने वाला भी हो सकता है धीरे धीरे काफ़ी हद तक उसका क्रोध शांत हो सकता है।
तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है, उससे उसके क्रोध को एक्नॉलेज करिए कि यह जो क्रोध है उसका वो आ क्यों रहा है। अब कभी कभी होता है कि यदि मैंने छोटी सी बात बोलती हूँ, अगर मैंने चाय सुबह बनाई, उसमें बहुत अधिक चीनी दे दिया, अब मेरे जो पति हैं उनको बिल्कुल चीनी वाली चाय पसंद नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वह, हर एक आदमी का रिएक्शन अलग हो सकता है। जब वो बहुत क्रोध में हो तो हो सकता है बिल्कुल गुस्सा कर दे कि अरे ये चाय तक बनाना नहीं आता, परंतु जब मूड अच्छा हो तो बोले अरे कोई नहीं, वापस से या तो ये सोच ले कि भगवान ने आज मुझे मुंह मीठा करके ही बोला था कि चलो तुम्हारा दिन का शुरुआत मुंह मीठा मीठा करके होगा, और यह बोल के चाय पी ले, देखो सबका मूड अच्छा हो गया। या उस नहीं हुआ तो खुद से जाके चाय बना लिए दूसरा। लेकिन जब क्रोध कर देते कि एक चाय तक बनाने नहीं आता, तब उसका असर क्या होता है? उस व्यक्ति पर भी पड़ता है, उसकी पत्नी पर भी पड़ता है। वो गुस्से में रहती है, वो अपने बच्चों पर गुस्सा करेगी, वो अपने मेड सर्वेंट पे गुस्सा करेगी, वो कहीं और जाके गुस्सा निकलेगा, सारा दिन खिच 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 करे। तो एक ये तो चेन में जो गुस्सा क्रोध है वो चेन में भी चलता जाता है, चेन में भी चलता जाता है। तो सबसे पहले ये करना है कि यदि वो चेन में कुछ चीज़ हो रहा है, किसी ने मुझे गुस्सा किया, तो इसका मैं उस चेन को वहीं बंद काट दूंगी, मैं आगे वो गुस्सा किसी और पर नहीं करूंगी, यह मुझे सोचना होगा, ताकि वो गुस्से का चेन ही खत्म हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि मैं ये गुस्सा अपने मेड सर्वेंट पे करूं, या मैं अपने गुस्सा छोटी बहन पे करूं, और उसका वो गुस्सा से और कुछ ऐसा कर दे, फिर वो और कुछ कर दे, तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार और कारण मैं भी बन सकती हूँ। तो इसके लिए यदि आप चेन में हैं उस गुस्से के, तो किसी ने आपको गुस्सा किया है तो ठीक है, उसकी चीज़ को समझिए और इग्नोर करिए, एक्नॉलेज करिए, पर वो उस चेन में मत पड़िए, और उस चेन में पड़े तो उससे आगे मत बढ़ाइए उस गुस्से को। और दूसरा, जो व्यक्ति लगातार ही उसका स्वभाव में ही गुस्सा वो चीज़ आ गया हो, तब उसका जो क्रोध का कारण है उसे जानने का कोशिश करिए। ऐसे नहीं कि कोई मुझे आके किसी ने 4 बात बताया तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या किसी से कम हूँ, अब वो मेरे से 4 बोलता है तो मैं क्या 12 नहीं बोल सकती, मैं उसको उल्टा और उसकी 12 चीज़ बताऊँगी, फिर वो और गुस्सा होगा तो मैं और गुस्सा होंगी। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं किसी को ये दिखा के कि मैं बहुत डिबेट में मैं हमेशा जीत सकती हूँ किसी से, ये कुछ नहीं मिलने वाला इन चीज़ों से। अपने ही परिवार का, अपने ही निकट संबंधियों का, मित्रों का अपना ही नुकसान है, होने वाला प्राप्ति कुछ नहीं है। तो सबसे पहले कोई जो वो उस व्यक्ति को गुस्सा आता हो, उस एक्नॉलेज करिए कि उसका कारण क्या है। जनरली गुस्सा जो है वो असुरक्षा की भावना से भी आती है, भय से आता है, असुरक्षा होता है किसी चीज़ का, व्यक्ति को किसी कोई चीज़ का टेंशन होता है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, या कभी कभी उसका पुराना इमोशनल बैगेज होता है किसी किसी व्यक्ति का, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उससे सबसे पहले उसे जानने का कोशिश करिए कि उसके मन में ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी ऑफिस का कुछ पॉलिटिक्स होता है, कभी घर की कुछ बातें होती है जो चुभ जाती हैं व्यक्ति को, और वह ऐसा होता है कि कोई निकट का ही कोई परिवार का व्यक्ति किसी को कुछ ऐसी बात बोल देता है, वो दूसरे को नहीं बोल पाता। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो अपने में घुटता रहता है। अब किसी पुरुष का नया शादी हुआ है, हो सकता है उसकी माँ और बीवी में नहीं अच्छे संबंध हो, नहीं सास बहू के इश्यूज चल रहे हों, और वो लड़का बिल्कुल तो वो तो पिस जाता है बीच में। उसकी माँ ने उससे कुछ कहा, वो तुरंत जाके बीवी से नहीं बोल सकता कि अरे वो बीवी है, जो उसकी नई बीवी आई है, वो उसकी माँ के बारे में क्या सोचेगी, और बहुत तरह की बातें होती है। तो वो बहुत सारा अंदर घुटता रहता है। और इसी तरह से ये भी हो सकता है कि बीवी ने कुछ कहा उसकी माँ के बारे में, तो उसे दुख होता है, उस समझ नहीं आता कि डील कैसे करें सिचुएशन को। और ऐसे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हर किसी व्यक्ति के जीवन में आती रहती है। तो पहले सोचना चाहिए कि वो चीज़ उसके साथ हो, क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, या क्यों गुस्सा आ रहा है, उसे एक्नॉलेज करिए। और दूसरा, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो उससे कम्युनिकेशन कभी बंद मत करिए, ये सबसे गलत चीज़ है। अगर वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो और हम ये सोचते हैं कि चलो उसका तो वो काम ही है दिन भर गुस्सा करना, बोलना ही बंद कर देती हूँ, बिल्कुल उससे बात ही नहीं करती हूँ, तो धीरे धीरे उससे उसका गुस्सा कम होने वाला नहीं है, बल्कि उससे कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। अगर उसके मन में कुछ चीज़ ऐसा है तो उसे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए कि क्यों वो गुस्सा आ रहा है। जो बिहेवियर हमने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा व्यक्ति करता नहीं है जनरली, पर वो ऐसा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा।
हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ होगी जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है, तो उसकी जड़ में जाने का प्रयत्न करिए। और यही एक परिवार के सदस्य का काम है। हम लोग महादेव की का पूजा करते हैं ना, शिव जी का। तो महादेव जी का क्या किस चीज़ के बारे में महादेव जी का सबसे ज़्यादा उनकी मूर्ति को देखिए तो आपको क्या क्या उस रिफ्लेक्शन आएगा कि कंठ, नीलकंठ। उन्होंने क्या किया था कि समुद्र मंथन के समय जितना भी जहर निकला था, विष निकला था, वो उसे तो कोई नहीं पीना चाहता था। विष कौन पिएगा, और किसे शक्ति है इतना दुनिया भर के विष का। तो महादेव को बुलाया गया। अब महादेव बोलते हैं चलो ठीक है, तुम लोग अमृत पियो, सारा विष मैं पी जाता हूँ, ठीक है। तो वो जो देवता, जो देवताओं ने अमृत पिया, वो सब ने महादेव का पूजन किया। तो जो विष पीता है, ऐसा नहीं है कि वो शक्तिशाली नहीं होता। जो विष पीता है, दूसरों के दुख को सहन करता है, उसे ठीक करता है, उसके अंदर वो पेशेंस होता है, धैर्य होता है, तो वही महादेव का अंश होता है। तो सिर्फ पूजा कर लेने के मात्र से नहीं होता, उन चीज़ों को उतारना पड़ता है जीवन में, जो कि कठिन है, परंतु ये हमें बताई गई हैं इन भगवान की मूर्तियों के द्वारा कि अलग अलग क्या क्या चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होती उन मूर्तियों से, उस चीज़ को हम ग्रहण करें। तो ये समझना चाहिए कि चलो अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से परिवार में बिहेव कर रहा है, ये गुस्सा हो रहा है, तो हमें महात्मा बुद्ध बन जाना है, हमें राम बन जाना है, हमें महादेव बन जाना है। कुछ टाइम के लिए ऐसा करिए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, देखिए उसमें कुछ बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आता है कि नहीं। कम्युनिकेशन कभी मत तोड़िए। कई चीज़ों में देखा गया है कि जब आप बात करना बंद कर देते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ऐसा कुछ हिचक होता है कि मैं उससे ये बात कैसे पूछूं या उसे कैसे बोलूं या छोड़ ही देता हूं। कम्युनिकेशन जब टूटता है तो क्या होता है, व्यक्ति के रिश्ते में उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कोई भी सिचुएशन कैसा भी हो, कम्युनिकेट करिए अपने फैमिली वालों के साथ। उसके साथ जो व्यक्ति बहुत क्रोध में है, उसके साथ हमेशा कम्युनिकेशन करिए। उसके साथ एक अच्छा लिजनर बनिए, उसको बोलने से ज़्यादा अच्छा सुनने वाला बनिए। बी ए गुड लिजनर। तो जो ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके एंगर इश्यूज़ हों, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड लिजनर। तो हमेशा उनकी बातों को सुनिए। ऐसा उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाला उसे ध्यान से सुन रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ उसका ध्यान कहीं और है। तो वो व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है तो उसे ध्यान से सुनिए कि क्या बोलना चाहता है। तो उससे वांटेड वो फील लगेगा कि हाँ, ये मेरी बातों का कद्र कर रहा है। और 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे, मैं बताती हूँ कि घर में जब ऐसा हो तो एक मेडिटेशन का भी माहौल होना चाहिए। मेडिटेशन मतलब कि चलो अगर कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा कर रहा है, आप बिल्कुल शांत से पेशेंस है, तो हो सकता है आपके अंदर भी वो डिस्टर्बेंस बने, क्योंकि आप बहुत कुछ सह रही हैं, बहुत कुछ सह रहे हैं। तो उस केस में हमेशा एक दिन में 2-3 बार कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करना, वो मेडिटेशन करना चाहिए ताकि मन काम हो। धीरे धीरे जब हम मेडिटेट करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो बच्चे भी हमारे देखते हैं, हमारे बड़े भी देखते हैं, और जो क्रोध करने वाला इंसान है वह भी देखता है। धीरे धीरे वो इंसान भी समझता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ एफर्ट ले रहा है, वो एफर्ट ले रहा है, और मैं कब तक उससे बार बार गुस्सा कर रहा हूँ, पर फिर भी उसको वो कभी उस तरह से उत्तर नहीं दे रहा है, वो मेरे से अच्छे से ही बात कर रहा है। तो यह सब चीज़ें उसे धीरे धीरे एक्नॉलेज होगी। और जो क्रोधित व्यक्ति होगा वो ऑलरेडी एक नेगेटिव जोन में है, तो वह भी चाहेगा ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहना जिससे कि कामनेस रेडिएट हो, जिससे कि उसको शीतलता मिले, जिससे कि उसको वो वो ठंडक, एक शीतलता मिले, जिससे कि उसका क्रोध, थोड़ा डिस्टर्बेंस शांत हो। तो वह व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए, जो कि बहुत 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 कठिन है। लेकिन जो आजकल रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, उसका यही एक उपाय है कि एक व्यक्ति को तो शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से डील करता है और फिर भी पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, वह अपने भीतर भी एक तरह का उसके पास भी शक्ति का संचार होता है।
तो इस तरह से धीरे धीरे आप नोटिस करिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ ले रही हैं तो इन चीज़ों को लिखना शुरू करिए कि हाँ, आज आज मेरे भाई ने, बहन ने या मेरे पति ने, पत्नी ने जो भी मुझसे बात कहा, परंतु मैंने उनसे पलटकर जवाब नहीं दिया, तो चलो मुझे 1 स्टार मिला। दूसरे दिन मुझे एक और स्टार मिलेगा। आपको लगा कि चलो मैंने 3 महीना 4 महीना में एफर्ट डाल रही हूँ इस चीज़ के लिए, और हो सकता है कि तुरंत तो रिजल्ट नहीं आएगा, पर ये ज़रूर है कि इस तरह के एफर्ट यदि डाला जाएगा, आप उसके उस कारणों को जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रही हैं या क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे आपको उसका जो असुरक्षा की भावना है उसके भीतर वह समझ में आएगी, उसका डर समझ में आएगा। तो फिर उन कारणों पे आप काम करना शुरू कर कीजिए। किसी चीज़ से असुरक्षा है, डर है, तो मैं उसे कैसे ठीक करूं। और धीरे धीरे समय लगेगा, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि उस व्यक्ति का क्रोध शांत होता जाएगा। और ये अवश्य होगा, क्योंकि यदि आप एफर्ट डाल रहे हैं तो धीरे ही पर उसका परिणाम ज़रूर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।